श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वमे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतः राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। बंदहु तुलसी के चरण जिनकी लो जग काज कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटेहु सत जहाज। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरदास जी के श्याम। जय नरसिंह जी के सांवरिया तुलसीदास जी के राम।
प्रणवहु पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल मूरति मारुति नंदन, मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, जेहि विध होए नाथ हित मोरा, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान,
लो राम, अपना दास बना लो, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो। जय सिया राम, 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 सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब हरि भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। उमापति महादेव की जय। पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। श्री राम। वेद मत सोधी 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बताव तो। कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हु की चर्चा चलाव तो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यही, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव तो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी ना गाव तो। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सकल सुमंगल दायक दायक, सकल सुमंगल सकल सुमंगल दायक दायक, सकल सुमंगल
सकल सुमंगल दायक दायक सकल सुमंगल दायक दायक नायक गुण गान रघुनायक गुण सकल सुमंगल दायक दायक सकल सुमंगल दायक दायक सकल सुमंगल दायक दायक सकल सुमंगल दायक दायक सादर सुनहिते तरहि भव सादर सुनइते तरहि भव सादर सुनहिते तरहि भव सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जलयान सिंधु बिना जलयान सकल सुमंगल दायक दायक सकल सुमंगल दायक दायक सकल सुमंगल सकल सुमंगल सकल सुमंगल सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए जगत जननी माँ गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत सभी ब्राह्मण सभी भगवान के भक्तों के चरणों में खूब खूब प्रणाम करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए रामचरितमानस को प्रणाम करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और अंत में आप सब भक्तारे हृदय रे माए बैठे ठाकुर जी ने खूब खूब दंडवत प्रणाम कर आज हम 14वें दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं महाराज। अब तो यहाँ समझ लो कि पूरा हाथी निकल के पूछड़ी रह गई हाथ में। अब पूछड़ी है, अब एक दिन बाकी है हमारा। हाथी तो गया पूरा, पूछ रह गई महाराज। तो 15 दिन की राम कथा में आज हमारा 14वां दिन है। मैं तो खुद चलार बोलो सीताराम जी ने कि कथा राखो 15 दिन की। अब माने लगे 15 दिन भी थोड़ा रह गया महाराज, कम रह गया। कथा बोड़ी है, अब की चिंता को नहीं करो। अभी तो 15 दिन वास्ते राजी करो, अब की महीने भर वास्ते राजी करूंगा। हाँ एक चीज बताओ, हमारी बात सुनो। जब डूंगरगढ़ का करवा सके तो ठेको नहीं करा सकोगे? खूब भगवान की कृपा रहेगी, जरूर होगी महाराज। थे लोग तैयार हो गए? थे लोग तैयार ही हो गए। करुणा निधान भगवान की कृपा से हमारे विद्यासर नगर पालिका के चेयरमैन जी, जिनके द्वारा ये 15 दिवसीय राम कथा का दिव्य आयोजन रखा गया महाराज, और बड़ा आनंद बड़ा सुख मिला महाराज। जिन लोगों ने यहाँ बैठ करके सुना
वो तो आनंद लिए ही लिए, लेकिन इस चैनल के माध्यम से, इस विज्ञान के माध्यम से भी हजारों लोगों ने सुना महाराज। कि हमारे पास तो कई मैसेज और फोन आते रहते हैं कि महाराज जी खूब सुख मिल रहा है, खूब आनंद ले रहे हैं महाराज। करुणानिधान भगवान की कथा समस्त मंगलों को देने वाली है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। भगवान की कथा समस्त मंगलों को देने वाली है। सादर सुनहि ते तरहि भव। जो इसको आदर पूर्वक सुनते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं महाराज, वो निश्चित ही भव सागर से पार हो जाते हैं और बिना किसी जहाज के ही पार हो जाते हैं महाराज। बिना किसी जहाज के पार हो जाते हैं, उन्हें किसी अवलंब की आवश्यकता नहीं रहती महाराज। जो केवल और केवल भगवान की कथा को आदर पूर्वक सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने महाराज, सुनने वाला संभल करके सुने और सुनाने वाला भी संभल करके सुनाए। दोनों की ही सावधानी जरूरी है, कहने वाले की भी और सुनने वाले की भी महाराज। तब ये कथा निश्चित ही अपना कार्य करती है। जैसे कान के द्वारा ये भीतर जाकर के उस मैल को साफ करती है महाराज। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहहि सुनहि समुझ सचेता। ध्यान दे के सुनिएगा। जो इस कथा को कहते हैं, समझते हैं और सुनते हैं, जे एहि कथहि स्नेह समेता, सुनिहि कहहि समुझ सचेता, तो होई है राम चरण अनुरागी। वो भगवान के चरण के अनुरागी हो जाते हैं। होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वो कलिमल से रहित होकर के सुमंगल के भागी बनते हैं महाराज, जो इस कथा को आदर पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं महाराज। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, वो कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाते हैं महाराज। होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। तो आइए इस कथा को बड़े आदर पूर्वक आपा सुना। और अब दिन कितना बचा? हाँ, दिन को नहीं बचा भाई, घंटा बचा 4। दिन तो गया घंटा। अब तो घंटे की गिनती करो, अब तो कुछ घंटे ही है। 2-3 घंटा आज का है, 2-3 घंटा काल का है। अपन इमे पूरो करनो है, तो बहुत ध्यान देकर के आपा सुना महाराज। कल कथा कहां तक हो गई थी? कल भगवान ने बाली का उद्धार किया महाराज, और बाली ने प्राण त्यागते समय भगवान से यही कहा, प्रभु सारी जिंदगी कोई भजन करे, सारी जिंदगी कोई सत्संग करे, तब भी मरते समय मुख पर नाम आना बहुत दूरों काम है महाराज। क्योंकि एक बात कहूं आपसे, देखो अन्यथा मत लेना, लेकिन प्रायः ये देखने में आता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसी मोह माया और जगड़ती चली जाती है महाराज। और मार फंस तो चलो जावे, निकलने की बजाय और फंसे है महाराज। ये प्रायः देखने में आता है महाराज। इसलिए मुख पर नाम आना बड़ा मुश्किल है। और बाली ने कहा है, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन
जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कहीं आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नाही। बहुत प्रयास करने पर भी बड़ा मुश्किल है ये राम नाम मुख पर आना। प्रभु मेरा तो कितना सौभाग्य है कि राम नाम आना मुश्किल है और मेरे सामने तो स्वयं राम जी ही खड़े हैं हमारे। आप विचार करो, बोले आपका नाम आना मुश्किल है और मेरा सौभाग्य कितना है कि मेरे सामने तो आप स्वयं खड़े हैं। तो फिर ये ऐसी मूर्खता में क्यों करूं कि अपने प्राणों को सही रख लूं, और क्योंकि एक ना एक दिन तो छोड़ने ही पड़ेंगे। लेकिन जैसा मौका आज है ऐसा दोबारा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा महाराज, क्योंकि शरीर संसार छोड़ करके एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा महाराज। इसलिए प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्रार्थना आपके चरणों में कर रहा हूं मैं। क्या मुझे नहीं पता मैं किस योनि में जाऊंगा, और मैं जानना भी नहीं चाहता कि मैं किस योनि में जाऊं। आप मुझे भेजोगे, आपकी जो मौज हो, मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे जो योनि मिले मुझे स्वीकार है। पर आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है, मैं जिस किसी योनि में जाऊं बस आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रहे, आपका स्मरण बना रहे। मैं केवल आपसे ये चाहता हूं बस। आप चाहे पशु की योनि में डालो, चाहे मिणक की योनि में डालो, चाहे किसी बांदर की योनि में पक्षे डाल दो, लेकिन मारे की फर्क को नहीं पड़े। बस इतो जरूर प्रभु कृपा करो। अब नाथ करी करुणा बिलो केहू, देहु जे बर मांगहू। जेहि जोनि जन्मु कर्म बस, ताहा राम पद अनुराग हूं। जिस योनि में जाऊं आपके चरण कमलों का प्रेम बना रहे। और एक बात और बाली ने कही, प्रभु एक काम, एक कृपा और कर दीजिए, क्या इस अंगद का हाथ पकड़ लीजिए आप। हाथ पकड़ने का मतलब क्या होता है? क्यों भाई, हम किसी से ये कहते कि हमारा हाथ पकड़ लीजिए, इसका मतलब भाव ये कि आप हमें संभाल लीजिए। जब कोई किसी का हाथ पकड़ता है तो उसको संभाल लेता है। मानो बाली कह रहा है कि अंगद का हाथ पकड़ लीजिए प्रभु, अब मैं तो जा रहा हूं लेकिन अब आप इसको संभाल लीजिए, आप इसका हाथ पकड़ लीजिए। तो किसी ने बाली से कहा कि बाली तुम बड़ी गजब की बात करते हो, बड़ी विचित्र बात कर रहे हो। तुम भगवान से कह रहे हो कि अंगद का हाथ पकड़ लीजिए, अरे अपने अंगद से कहो कि भगवान के चरण पकड़ ले। अरे अंगद से कहो, अंगद से कहो कि ठाकुर जी के चरणों में गिर जाए, ठाकुर जी के चरणों में पड़ जाए, ठाकुर जी की चरण पकड़ ले। बाली ने बड़ी सुंदर बात कही। बाली ने कहा हाँ मैं ये भी कह सकता था कि अंगद भगवान के चरण पकड़ लो, लेकिन मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं हम लोग साधारण जीव है, अंगद साधारण जीव है। ये मेरे कहने से भगवान के चरण पकड़ तो लेगा, लेकिन कब छोड़ देगा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन भगवान इसका हाथ पकड़ लेंगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं महाराज। इसलिए मैं राम जी से कह रहा हूं कि आप इसका हाथ पकड़ लीजिए महाराज।
आप इसका हाथ पकड़ो महाराज, मेरे कहने से ये आपके चरण पकड़ तो लेगा, लेकिन कितने दिन पकड़े रहेगा प्रभु क्या भरोसा है, कौन, क्योंकि इस जीव है ना, जीव की वृत्ति बड़ी विचित्र होती है महाराज। करुणानिधान हमारे महाराज जी एक चीज सुनाते थे, सुनो आपको एक चीज बताएं। यही फर्क है देने और लेने में महाराज। हमारे महाराज जी कहते थे, बोले एक व्यक्ति बड़ा ही कंजूस, सुनना ध्यान से, बड़ा ही कंजूस महाराज, छोटे में ही सुना रहा हूं, कथा तो लंबी है, शॉर्ट में ही सुना देता हूं, थोड़े में। बड़ा कंजूस था महाराज, एक नया पैसा महाराज खर्च नहीं होता था उससे कभी। एक दिन क्या हुआ, अचानक वो महाराज किसी खड्डे में गिर गया महाराज, एक कंजूस व्यक्ति खड्डे में गिर गया। अब लोग उसको बाहर निकालने के लिए आए, तो क्या कहते हैं, भाई साहब, भाई जी हाथ दीजिए। कंजूस आदमी खड्डे में पड़ गया महाराज, तो लोग आए बचाने के लिए, उसको कहते हैं कि भाई जी हाथ दीजिए, तो वे हाथ देवे ही को नहीं, हाथ नहीं दे रहा, बोले भाई हाथ दोगे तो खींच लेंगे ऊपर। तो एक गांव के बड़े बूढ़े ने कहा, बोले आज तक इसने किसी को कुछ दिया ही नहीं है, तुम्हें क्या देगा। बोले मतलब, बोले क्या, बोले ये मत कहो कि हाथ दीजिए, बोले ये कहो कि भाजी हाथ लीजिए, हाथ लो। बोले लोगे तो पकड़ लेगा, अगर दोने की बात करोगे तो को नहीं देगा। बस भाव यही है, अंगद पकड़ेगा तो कब छोड़ देगा, लेकिन अगर भगवान पकड़ लेंगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं। अंगद को भगवान ने स्वीकार कर लिया। और देखो, बाली ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और तत्पश्चात तारा रोती हुई आई बहुत। बाली की पत्नी का नाम है तारा। तारा बहुत विलाप कर रही है। क्यों रो रही है, बोले मैंने बहुत इनको कहा, बहुत समझाया, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, आपसे वैर कर लिया महाराज। अब तारा रोने लगी, तो भगवान तारा को समझाए। देखो, दो ही चौपाई में पूरा ज्ञान दे दिया भगवान ने। सुनो, बहुत ध्यान दे के सुनना माताओं बहनों भाइयों, भगवान ने दो ही चौपाई में पूरा का पूरा दिव्य ज्ञान तारा को दे दिया। तारा से बोले, एक चीज बताओ, तुम किसके लिए रो रही हो? अगर तुम शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तो अभी भी तुम्हारे सामने, दीन ज्ञान हर लीनी माया, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। अब इससे क्या बात समझ में आई कि हम लोग जो माया और मोह के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसका निवृत्ति केवल और केवल ज्ञान से ही होगी महाराज। क्योंकि मोह माने क्या, मोह माने कुछ और नहीं, मोह माने हमारा अज्ञान ही मोह है महाराज। हमारा जो अज्ञान है वही मोह है। मोह माने अज्ञान भी होता है और मोह माने लगाव भी होता है। तो भगवान ने कहा, ये पंच भौतिक शरीर तो पंच तत्वों में जाकर के मिल गया। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पांच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में जाकर के विलीन हो गया। किसके लिए रो रही हो? अगर शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर अभी भी तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है, और आत्मा के लिए रोना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो कभी मरती ही नहीं है। क्यों रो रही है? तो भगवान ने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि उसके मोह को दूर कर दिया महाराज। अब इसके बाद जैसा जैसा
रीति थी वो सब संस्कार किया गया। महाराज सुग्रीव ने और अंगद जी ने मिलकर के अपने भाई का बाली का संस्कार किया है। और संस्कार करने के बाद महाराज राम जी ने लक्ष्मण को समझाया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव वहीं जाई। जाकर के समझाया कि सुग्रीव को तो राजा बना देना और अंगद को युवराज बना देना। देखो भगवान ने कितना बड़ा समस्या का समाधान कर दिया। भाई इस समय वर्तमान में राजा है बाली, बाली था ना। अब कायदे से देखा जाए तो राज्य अंगद को ही मिलना चाहिए, लेकिन अब छोटा भाई भी है सुग्रीव। तो भगवान ने क्या लीला करी देखो, सुग्रीव को राजा तो बना दिया, लेकिन साथ साथ अंगद को युवराज बना दिया कि सुग्रीव के हटने के बाद अंगद ही राजा बनेगा। कहीं सुग्रीव के बच्चे आकर के अपना दावा पेश ना कर दें कि हमारे पिताजी तो हम बनेंगे, ऐसा नहीं। बोले ये नहीं चलेगा। इसलिए भगवान ने कहा जो समस्या मेरे अयोध्या में आई है वो इस किष्किंधा में नहीं आनी चाहिए। उस समस्या से भगवान निकल चुके हैं। इसलिए भगवान ने सोचा जो समस्या मेरे अयोध्या में आई वो इधर किष्किंधा में नहीं आनी चाहिए। इसलिए अंगद सुग्रीव को राजा बना दिया और अंगद को युवराज बना दिया। अब देखिए जो चौपाई में आपको सुनाने जा रहा हूं, ये रामचरितमानस की बड़ी प्यारी चौपाई है महाराज। राजा बनने के बाद और अंगद जी युवराज बनने के बाद पुनः भगवान के पास आए और भगवान से प्रार्थना करी। बोले प्रभु जो कुछ भी हुआ है सब आपकी ही कृपा से हुआ है। आपकी कृपा से मैं राजा बन गया। नहीं नहीं मित्र, इसमें किसी की कोई कृपा नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। तुम्हारा तो अधिकार था राजा बनना, अच्छी बात है। लेकिन भगवान ने कहा ठीक है जाओ अच्छे से राज्य करो और मेरे एक बात को हमेशा याद रखना। मानस की ये चौपाई बड़ी प्यारी है, हम सबको याद होनी चाहिए ये चौपाई। हम समय समय पर भूल जाते हैं, बस यही हमारी गड़बड़ है। अगर ये चौपाई याद बनी रहेगी तो शायद हम लोग संभले रहेंगे महाराज। जब सुग्रीव भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपने राज्य की ओर जाने लगा, तब भगवान ने सुग्रीव से एक बात कही। क्या कहा है? भगवान ने कहा अंगद सहित करिहु तुम राजू, 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 संतत हृदय धरिहु मम काजू, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 अंगद सहित करेहु तुम राजू। भगवान ने जाते जाते एक सूत्र दे दिया सुग्रीव को। ये सूत्र केवल सुग्रीव के लिए नहीं है, ये सूत्र हम सबके लिए है महाराज। ये बात हम सबके लिए है। भगवान ने पहली बात तो ये कही, बोले अंगद सहित करेहु तुम राजू। बोले भले ही अंगद तुम्हारा बड़े भाई का लड़का है, भतीजा हो गया तुम्हारा, लेकिन वो युवराज है। इसलिए आगे जो भी कार्य करना तो आपस में सलाह करके ही मिलजुल के कार्य करना।
आज प्राय यही देखने में आता है